हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। Just wait a second. Let's see आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। We have right path, the X, मे बी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ योर X and you are on the right path. Love is a beautiful journey. maybe self love, self discovery के पाथ पर हैं आप लोग इस वक्त। मे बी आपके लिए अपनी वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपकी सेपरेशन हुई, और आपके पर्सन के लिए भी आपकी वैल्यू को समझना इम्पॉर्टेंट था, इसलिए ये सेपरेशन हुई, ताकि आप दोनों आपकी वैल्यू को रियलाइज करें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। We have wish, so they are wishing for you. Someone you wish for is coming into your life. So this person is coming. Charisma, love flows to you. You radiate charisma and charm. So you are this very charming person, very charismatic. ये इंसान feel करते हैं. And then star, your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है। वी हैव वेडिंग, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। आई डू फील कि ये इंसान हील करना चाहते हैं। मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड, सो ये इंसान इस मैरिज को हील करना चाहते हैं। इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पोजेसिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। मे बी आपके पर्सन में अवॉइडेंट टेंडेंसीज हैं और आप एंक्शस। सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। नॉट नेसेसरीली कि आपके पर्सन अवॉइडेंट हैं, मे बी कुछ ट्रेट्स हैं उनमें। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। आप तो किसी इल्यूजन में नहीं है, आप में से किसी का ग्लो अप नज़र आ रहा है और आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप रियलिटी को फेस कर रहे हैं, आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर लाइफ। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। आई डू फील विद द ब्रिज वर्ड, ये इंसान गैप को फिल करना चाहते हैं, दे वांट टू ब्रिज द गैप। एंड आई ऑल्सो फील फॉर सम कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोगों का ऑनलाइन बना ये कनेक्शन। माउंटेन्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। वी हैव वॉइड्स, अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। दिस इज़ द जर्नी यू आर ऑन। आई फील कि आप वंस एंड फॉर ऑल ये लर्न कर रहे हैं लाइफ में पहली बार कि आप किसी भी किस्म के इस वॉइड को फिल करने के लिए या सिंगल रहने के फियर की वजह से किसी भी नेगेटिव या टॉक्सिक कनेक्शन में नहीं जाएंगे। आप अपने साथ कनेक्शन को बिल्ड करेंगे और आपको सिंगल रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर लर्निंग दिस और यू आर शाइनिंग ब्राइटर देन एवर बिफोर, आई फील। और वो चीज़ आपकी एनर्जी से रेडिएट हो रही है और आपके पर्सन को फील हो रही है। यू आर दिस वेरी हाई वैल्यू पर्सन, यू आर डूइंग योर ओन थिंग। आपने जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, आपने अपने आप को खुद बिल्ड किया है
यू आर अ वेरी सेल्फ मेड पर्सन, जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। और आपके पर्सन ये देख रहे हैं और ये इंसान बहुत हैरान है आपको देखकर। And then abundance. You are a very abundant person. Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. So you are love, I feel. आप में तो कोई कमी ही नहीं है, ना ही आपको लव की कमी है, बिकॉज यू आर लव। आई फील दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी जिसमें मैं ट्यून इन हूँ। ये इंसान ये सोचते हैं कि वो किसी भी हवाले से आपके लेवल पर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके पर्सन कोई छोटे इंसान है, वी आर नॉट डूइंग दैट। इट्स जस्ट कि आप ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, आपकी लाइफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, आप अपनी ज़्यादा इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे, आपने लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल की है और आप इस वक्त अपने पार्टनर से ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं हर लिहाज से। एंड यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन। आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर रिलाई कभी भी नहीं करते हैं। यू आर समवन जिन्होंने खुद को बिल्ड खुद किया है, वही बात जो मैं अभी कर रही थी। वेरी सेल्फ मेड पर्सन। एंड जो भी आपने अपने लिए एक फाउंडेशन बनाई है, छोटी है या बड़ी है, जो भी आपके पास है वो आपने खुद बिल्ड किया है। एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग एंड यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। आई जस्ट फील कि अब आप वंस एंड फॉर ऑल ये लर्न कर रहे हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू एंड इट एंड्स विद यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, राइट? किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको हैप्पीनेस दे। किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वाओ, द सन, दिस इज़ अबाउट हैप्पीनेस। यू आर दिस हैप्पीनेस, यू आर दिस लाइट। ये आप लर्न कर रहे हैं और ये सब कुछ आपके पर्सन को फील हो रहा है। दे आर सीइंग इट, फीलिंग द चेंज। मे बी उन्होंने कहीं देखा है आपको रिसेंटली, सोशल मीडिया पर या कहीं। ये इंसान बहुत ट्रिगर हुए हैं मैं आपको देखकर, इन अ पॉजिटिव वे। दे रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, बिकॉज उनको फील हो रहा है कि वो मिस आउट कर रहे हैं किसी पर। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू नो, ये फील हो रहा है उन्हें। फोमो फील हो रहा है आपके पर्सन को इस वक्त। दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। उन्हें लगा था कि आप मिजरेबल हो जाएंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू लिव विदाउट देम, समथिंग लाइक दैट। बट वो तो आपको ग्लो करता हुआ देख रहे हैं, आपको शाइन करता हुआ देख रहे हैं, ट्रिगर हुए में। यू आर वेरी पावरफुल इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। दे रियली वांट टू बी विद यू राइट नाउ। यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन। लेट्स सी आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं। और अगर वो इस वक्त मिजरेबल हैं तो उन्होंने खुद चूज़ किया था मिजरेबल होना, राइट? Their feelings. We have Ace of Pentacles. Okay. Good start. Their feelings. We have Page of Swords. Definitely they are watching you. उन्होंने कहीं देखा है आपको with this Page of Swords. This is little communication. कुछ लोगों की little communication है, hints दे रहे हैं here and there. They are doing something sneaky, small, समटाइम्स फुलिश और स्टूपिड भी लगेगा समटाइम्स, कुछ ऐसा भी शायद वो कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे होंगे कि उनको इतना तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो खुलकर सामने आए आपके। वाई आर दे बीइंग सो स्नीकी? वी हैव द डेविल। ओके, सो दे वांट अ रिएक्शन फ्रॉम यू, दे वांट यू बेसिकली। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स आप देखें वेडिंग के ऊपर आया है। सो दे डू वांट टू गेट मैरिड। अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, इंसान आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं लिटरली, बट हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। मे बी दे ऑलरेडी हैव अ फैमिली, ऑलरेडी इंसान मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये भी है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेसिवली इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं।
और देखिए इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स। उन्होंने आपका प्यार देखा है, आपकी केयर देखी है, दे फील लाइक दे हैव लॉस्ट यू। यस, आप बिल्कुल भी उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आई फील जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आई फील आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से आपको ब्रेड क्रम्स रिसीव हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता ब्रेड क्रमिंग क्या होती है, आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ब्रेड क्रमिंग क्या होती है। आपके पर्सन आपके साथ वही कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत स्लो हैं आपकी तरफ आने में। दे आर होल्डिंग बैक इवन दो दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू, दे वॉन्ट अ रिएक्शन। थोड़ा इमैच्योर, इमोशनली इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं ये इंसान। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वेरी हेजिटेंट, राइट। और उनको ये पता है कि उनको जो भी करना है उन्हें ही करना है, बॉल उनकी कोर्ट में है, आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं। उनको ये भी फील हो रहा है कि मे बी आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे। ये चीज़ उनको और ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। सो दे आर ट्रिगर्ड राइट नाउ। ये इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। दे आर ट्रिगर्ड इन अ वेरी इमोशनल स्टेट, कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं अपनी थाट्स में कि मैं क्या करूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। ट्रिक्स कर रहे हैं डिफरेंट के, किसी तरह आपका रिएक्शन मिल जाए, किसी तरह उनको एक इंसाइट मिल जाए कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आप गुस्सा ही कर लें, कुछ कह लें आप उनको, बट यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग। और ये चीज़ उनको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। दिस इज़ सम हाउ फनी एज वेल, आई फील नॉट सो फनी, आई नो इट हर्ट्स अ लॉट समटाइम्स। ऑब्वियसली आपको भी बहुत हर्ट होता होगा समटाइम्स, बट इस वक्त बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक टॉम एंड जेरी का कुछ खेल चल रहा है। आई रियली फील कि ये इंसान आपको ब्रेड क्रम कर रहे हैं इस वक्त, बट यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग विच इज़ अमेजिंग बिकॉज यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आपने ये सोचा है कि अगर वो आपके सामने कॉन्फिडेंट होकर आएंगे, खुलकर आपके सामने कन्फ्रंट आपको करेंगे, तो फिर आप ओपन हैं उनके साथ चलने के लिए। यू स्टिल लव दिस पर्सन अ लॉट, इट्स नॉट दैट यू हेट देम या आप उन पर रिवेंज लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हो रहा। आई डेफिनेटली सी हेयर कि यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड यू आर अ वेरी लविंग पर्सन। और आप बहुत आपने मेहनत की है ख़ुद के ऊपर, और आपने बड़ी मेहनत से अपने आप को इस पोजीशन में लेके आए हैं कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, अपना कंपोजर नहीं तोड़ेंगे आप। यू स्टिल लव दिस पर्सन, बट आपने ये सोचा है कि अगर वो सही तरह से आपकी तरफ आएंगे, कॉन्फिडेंट होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपको देंगे, फिर आप ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। बट अगर वो ये गेम्स खेलेंगे, माइंड गेम्स आपके साथ खेलेंगे और इमैच्योर एक्ट करेंगे और आपका रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी उनको वो नहीं देने वाले जो वो सोच कर बैठे हैं। सो दैट्स what I feel is happening right now in this connection. So I really feel कि वो कुछ hints आपको दे रहे हैं, again वही चीज़, but bread crumbing कर रहे हैं। For example, आपकी posts देखना, like करना, comment करना, इस तरह की चीज़ें, but directly आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, something like that. But they have a lot of feelings, बहुत hesitant हैं। ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा आएगा, ब्रेकिंग पॉइंट के, जहाँ पर उनको पता है कि उन्हें कन्फ्रंट करना है आपको, बिकॉज यू नो इट्स नाउ और नेवर वाली सिचुएशन हो जाएगी। सो ये इंसान दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक, बट बड़ा मुश्किल भी हो रहा है। ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, बैक एंड फोर्थ, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, यू नो। So we have Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo भी ऐड कर लीजिए आप। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान इस वक्त इमोशनली इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट अ रिएक्शन फ्रॉम यू, दे वॉन्ट अ नो कि आपकी क्या सोच है। Do you still love them? They really want to feel good. उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप उन्हें गुड फील करवा सकते हैं। उन्हें वैलिडेशन भी चाहिए, ईगो भी है उनकी, ईगो बूस्ट भी चाहिए उनको आपसे।
सो एग्जैक्टली इस वक्त आपके पर्सन के जहन में ये चल रहा है कि जो भी उन्होंने ब्रेक किया आप फिक्स करें. दे वॉन्ट यू टू फिक्स द सिचुएशन, जबकि ऐसा अब नहीं होगा, आप फिक्स नहीं करेंगे आपने सोचा है. और इवेंचुअली उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी, इट्स टोटली अप टू देम कि वो इसको फिक्स करें, बिकॉज उन्होंने ही ब्रेक किया था इस खूबसूरत कनेक्शन को, एंड इट्स देयर जॉब टू फिक्स दिस सिचुएशन. आपने हमेशा किया है, अब आप नहीं करेंगे. आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप वापस उस साइकिल में नहीं फंसना चाहते हैं. सो लेट्स सी कि ये इंसान अब लेवल अप होंगे या नहीं, ये इंसान क्या एक्शन लेंगे, क्या ये इसी तरह सोचते रहेंगे और आपको तंग करते रहेंगे, ब्रेड क्रम्बिंग करते रहेंगे, या ये लेवल अप होंगे. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. What's next? Okay, we have strength. They will gather their courage. So this is about confidence as well. So okay, this is nice. We have the Tower. Major realization. Wow, Ace of Cups. Okay. Extra card भी आ गया है हमारे पास. We have Justice. सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. वाओ, द हियरोफेंट, टॉरस. एंड बॉटम पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेंगे, लेवल अप होंगे, मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ. और उनको ये भी रियलाइजेशन होगी कि दे वर अनफेयर टू यू. आई डेफिनेटली सी हेयर विद दिस टावर कि उनकी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आने वाला है, या मल्टीपल टावर मोमेंट्स आएंगे. शायद ये सिलसिला शुरू हो चुका है उनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स का. ऑब्वियसली पहला तो टावर मोमेंट वही था कि आप उनकी ज़िंदगी से गए, ख़त्म हो गया ये कनेक्शन. बट इसके अलावा भी मल्टीपल टावर मोमेंट्स उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आएंगे. उसके बाद ये इंसान का दिल ओपन होगा, उसके बाद ये इंसान को रियलाइजेशन होगी कि आई हैव टू डू समथिंग. सो डिवाइन इंटरवेंशन है ये टावर मोमेंट. ये आपके पर्सन को ब्रेक करने के लिए नहीं है, ये उनको मैच्योर करने के लिए है, ताकि वो लाइफ में बेटर चॉइसेस लें, ताकि उनको ये रियलाइजेशन हो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है. यू नो, समटाइम्स इंसान को नहीं रियलाइजेशन होती उसके पास क्या है जब तक कि वो चीज़ छिन ना जाए. तो समटाइम्स ब्रेकअप्स जो हैं वो एक ब्लेसिंग होते हैं, क्योंकि उसके बाद जब रीयूनाइट होते हैं लोग तो उनके रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत और अच्छे चलते हैं, बिकॉज़ उनको रियलाइजेशन हो जाती है कि एक इंसान की क्या वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में, और कितना मुश्किल है उस इंसान के बिना रहना, और क्या डिफरेंस है उनके साथ ज़िंदगी में और उनके बिना ज़िंदगी में. सो मे बी आप लोगों की सिचुएशन में स्पेसिफिकली ये हो रहा है बिकॉज यू वर दिस क्वीन ऑफ कप्स फॉर देम. यू वर ऑलवेज प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ऑलवेज गिविंग गिविंग गिविंग, ऑलवेज देयर फॉर देम. सो ये उनके लिए एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल भी था कि अब आप नहीं हैं. उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में होंगे, इतना डिटैच हो जाएंगे, बिकॉज उन्होंने सिर्फ आपका प्यार देखा. एंड दिस इज़ वेरी शॉकिंग. इसीलिए ये इंसान ऑब्सेस हो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग होंगे. और अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि मतलब जो आपकी एनर्जी थी, जो आप ऑफर कर रहे थे रिलेशनशिप में, दैट वाज डिवाइन, इररिप्लेसेबल. आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को, आपके प्यार को. सो रियलिटी चेक बेसिकली मिल गया है आपके पर्सन को. अगर आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया या आपने किया, नो मैटर व्हाट, ब्रेकअप के टाइम पर शायद उनको, नो कांटेक्ट के टाइम पर उनको लग रहा था कि आप आ जाएंगे, इट्स गोना बी ईजी, इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी चेक नहीं मिला था. बट अब क्योंकि आप लोग इस सिचुएशन में आ चुके हैं, नो कांटेक्ट हो रहा है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो अब उनको रियलिटी चेक मिल चुका है कि आप चेस नहीं करेंगे, आप फिक्स नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट. सो हमें मैसेज ये मिला है कि ये इंसान लेवल अप होंगे, वो आपको ये लव ज़रूर ऑफ़र करेंगे, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ज़रूर ऑफ़र करेंगे. 2 एसेस हैं हमारे पास, वो फेयर होना चाहते हैं आपके साथ विद इस जस्टिस. उनको रियलाइजेशन होगी कि दे वर वेरी अनफेयर,
और ये इंसान कमिट करना चाहते हैं आपसे. दे आर लॉयल टू यू दो, मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है विद द हेरोफेंट. बाकी भी जो कार्ड्स हैं, दे आर मिसिंग यू अ लॉट. आपकी कमी उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, हर दिन महसूस हो रही है, हर वक्त महसूस हो रही है. दे वॉन्ट अ कमिट, दे आर स्टिल लॉयल. आपके अलावा और कोई नहीं है उनका रोमांटिक इंटरेस्ट. एंड दे रियली फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द स्ट्रेंथ, अनडिनाइबल बॉन्ड, अनफॉरगेटेबल. आपको वो कभी नहीं भूल सकते. आप वो इंसान हैं, यू आर अनफॉरगेटेबल और इररिप्लेसेबल. आपको रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकते हैं वो. सो दे विल लेवल अप एंड कॉन्टैक्ट. और ये इंसान एफर्ट करेंगे आपके लिए, ध्यान देंगे, अब इस कनेक्शन को टाइम देंगे, एफर्ट करेंगे. फॉर सम ऑफ यू इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस अगेन. So they definitely want to bridge the gap. They don't like this distance at all. So कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है. अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है, इंसान ट्रैवल करेंगे. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लेवल अप. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है. हेल्पफुल पीपल का कार्ड देखा है मैंने. मे बी आपके पर्सन किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी से मशवरा किया है उन्होंने. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए. ओके ओके, सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन बॉटम पर है. तो आपने तो डायरेक्शन नहीं चूज़ की है. आई डू फील आपने अपना फोकस ऑब्वियसली शिफ्ट किया है, इसीलिए ये ह्यूज शिफ्ट नज़र आ रहा है हमें. सो वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और हेल्पफुल पीपल का कार्ड मैंने देखा था. एंड अगेन आई रियली फील दिस के आपके पर्सन किसी से हेल्प मांग रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, और अच्छी एडवाइस मिल रही है उनको आपके हक में. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. सो मे बी आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप मेडिटेट करें. स्पेशली अगर आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है तो आपको मेडिटेट करना चाहिए, ताकि आपकी एंग्जाइटी कम हो. वी हैव डोंट स्टॉप. सो ये इंसान, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. दिस इज़ वेरी नाइस. एंड देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन. सो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. आपके पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं किसी भी तरह से. मैंने जैसे आपको बताया कि ऑब्वियसली वो हिंट्स भी दे रहे हैं आपको, बिकॉज दे रियली वांट टू नो व्हाट यू आर अप टू. और आपके लिए भी ये है कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. क्वेश्चन करने से कभी मत डरें, क्वेश्चन किया करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले. देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है ये मैसेज आपसे. बट डोंट स्टॉप. अपने ड्रीम्स को चेस करें. जो भी आप लाइफ में करना चाहते थे, कभी भी होल्ड पर मत लगाएं किसी चीज़ को. जस्ट डू इट. जो भी आप अपने लिए करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जस्ट डू इट. ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो वी हैव जेड, यू, सी, डब्ल्यू, एस, के, एस, ई, एम, एन, यू 555, एन, टी, वाई, डी 4, टी. आपका आंसर आया है यस. ए, क्यू 1, सी, जेड, जी, बी, पी, बी, एफ 6, आई, आर, एफ, एन, वाई, आर, आई.
सो यस, आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।